गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिजिक्स क्लास को आगे। इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन ने ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करना शुरू किया था, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा है। फिर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया है, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करें। कल हम उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले सारे बच्चे रेज हैंड कर दो एक बार अटेंडेंस के लिए। फटाफट फटाफट रेज हैंड कर दो बच्चों, फटाफट रेज हैंड करें। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आज की क्लास में अपन को ये देखना है कि कैसे, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट सर्किट्स। अब हम ये देखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, क्यों हमें एक रेजिस्टेंस के सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, आज हम वो देखेंगे। आज हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से, किस मेथड से अपन एक सर्किट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा मेन एम रहेगा क्लास का। फट हो सकता है कल या फिर हो सकता है डे आफ्टर टुमारो मैं आपको एक और असाइनमेंट दूं, तो फटाफट आप लोग सारे बच्चे असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। इन नेक्स्ट 2-3 क्लास विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। चलिए ध्यान से देखिए। अब इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे गिवन है एंड इस क्वेश्चन के अंदर दो रेजिस्टेंसेस हैं और इन दोनों रेजिस्टेंसेस पे इंडिविजुअली रेस्पेक्टिवली हमने क्या कर दिया, एक एक वोल्ट मीटर को अटैच कर दिया। ठीक है, दिस इज वोल्ट मीटर नंबर 1 एंड दिस इज वोल्ट मीटर नंबर 2। दो वोल्ट मीटर्स है मेरे पास ना। वोल्ट मीटर मेजर करते पोटेंशियल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक एमीटर भी मैंने अटैच कर रखा है। व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर? एमीटर का यूज रहता है टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से मेजर होगा, पोटेंशियल यहां से मेजर होगा। बैटरी लगा रखी है हमने 10 वोल्ट की और इसके साथ जो रेजिस्टेंसेज हैं वो है 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, ये आपको सर्किट मेरे हिसाब से सबको क्लियरली विजिबल है। अब अपन क्या करते हैं, इस सर्किट के अंदर क्या क्या फाइंड करना है अपन को। सबसे पहले फाइंड करना टोटल करंट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और फिर सेकंड पार्ट में चलेंगे और V1 V2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। सिंस हमेशा ओम्स लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको याद क्या रखना है, दैट सिंस ये सर्किट कैसा दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, तो अपन यहां लिख सकते हैं दिस इज अ सीरीज सर्किट। सीरीज, नाउ सीरीज सर्किट में होता क्या है, सीरीज सर्किट के अंदर द करंट रिमेन्स सेम थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टर। the current remains same through each and every resistor, but the potential gets divided, but the potential gets divided। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट देखो, ये दोनों तो क्या है, सीरीज में है, डायरेक्टली ऐड करते ही इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ऊपर हम एक ही रेजिस्टर लगा देते हैं, नीचे बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमने बैटरी लगा दी, यहां पर हमारे पास क्या है, एमीटर है, और दिस बिकम्स 5 ohm and this is 10 volts। clear, the current will be like this in the circuit। क्या याद रखने की बात है, सबसे पहले अपन ने पहचाना दैट व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट इज दिस। पहले अपन ने ये पहचाना कि किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसा दिखा, सीरीज दिखा। सीरीज के बाद अपन ने क्या किया, सर्किट के अंदर ये फाइंड किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय 2 + 3 = 5 ओम। कितना, 2 + 3 = 5 ओम। ये अपन ने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, अब अपन नेक्स्ट निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सो करंट इन द सर्किट निकालने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बोली है, देखो टोटल करंट पूछा है, तो जब भी टोटल करंट पूछेगा आपको आर इक्विवेलेंट यूज करना है। क्या यूज करना है, आर इक्विवेलेंट। भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है, 5 ओम है। देखिए वी कैन राइट इट एज V = IR। So I will be is equal to V by R। तो V is equal to IR किसने दिया, ओम्स लॉ ने दिया, ओम्स लॉ। ठीक है, V is equal to IR। So I will be equal to V by R। I will be equal to V by R। Now what is the value of V? V is potential and potential is 10 volts। So we can write it as 10 volts। Clear? Now divided by R। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल करंट निकालना है तो हमेशा क्या यूज करना है,
R equivalent or the total value of resistance in the circuit. The total value of resistance in the circuit is 5, so we can write it as 5. What is the value of current in the circuit? 5, 10, जैसे डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर. क्या आंसर आया? 2 एम्पियर. इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर बताओ इस क्वेश्चन के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो मैं बोलूंगा इस करंट में जो आई है उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर. कितनी वैल्यू है? 2 एम्पियर. समझ में आई बात? तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्या समझा बच्चों अपन ने? यहां से अपन ने ये सीखा कि सबसे पहले अपन ने सर्किट पहचाना कि वेदर इट इज अ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट. नाउ दिस वाज अ सीरीज सर्किट, so we can say that current remains same, current remains same, but the potential gets divided, चलिए करंट रिमेन सेम बट द पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड. ये अपन ने सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला फंडा सीखा. उसके बाद अपन क्या देखते हैं? उसके बाद अपन ये देखते हैं दैट हाउ टू सॉल्व दिस. सबसे पहला पार्ट था टोटल करंट निकालना. टोटल करंट निकालने के लिए याद क्या रखना है? दैट वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट फॉर टोटल करंट, वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट. और टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और आर इक्विवेलेंट अपन ने पिछले 2 क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जिसके अंदर अपन ने यही चीज को कैलकुलेट किया. ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, सो वी कैन से दैट इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 5 होगा. डायरेक्टली ऐड कर दिया. आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है, पोटेंशियल हमें पता है, ओम्स लॉ लगाया, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. वेरी इजी, वेरी सिंपल. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट सेज दैट फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो वो कितना आ जाता है? 2 ओम आ जाता है, सॉरी 2 एम्पियर आ जाता है. क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं. आगे क्या निकालना है अपन को? आगे निकालना है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2. नाउ व्हाट इज V1 एंड V2? V1 है ये वाला वोल्टमीटर, दिस इज द वोल्टमीटर एंड दिस इज ऑल्सो ए वोल्टमीटर. 2 वोल्टमीटर मेरे पास सर्किट के अंदर पड़े हैं. वोल्टमीटर का काम होता है पोटेंशियल को मेजर करना. वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल को मेजर करना. ध्यान से देखना, सीरीज सर्किट था, सर्किट सीरीज था, पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. सीरीज सर्किट था, पोटेंशियल हो जाता है डिवाइड. पोटेंशियल यहाँ अगर डिवाइड हो गया तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2. हाउ वी कैन कैलकुलेट? अब अपन सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. देखो ध्यान से बोर्ड पे. Now let us solve the second part of this question. देखिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले अब ध्यान से देखो. टोटल पोटेंशियल इज दिस, टोटल पोटेंशियल इज 10 वोल्ट्स. ये टोटल पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है V1 और V2 पे. ये टोटल पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है V1 और V2 पे. सो वी कैन से दैट द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2. सही बात है भाई. बैटरी कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है? 10 वोल्ट कर रही है ना. बैटरी ने 10 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड किया, यही आगे जाके डिवाइड हो गया V1 और V2 में. सो वी कैन राइट डाउन दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, और वी कैन से दैट 10 वोल्ट्स इज इक्वल टू V1 प्लस V2. क्या ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई? सही बात है. ठीक है, नाउ वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन और फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर. अभी अभी अपन ने सॉल्व किया था, वैल्यू करंट की कितनी थी? 2 एम्पियर थी. तो खुद सोचो V1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? I इंटू R1 रखना पड़ेगा. क्यों I? क्योंकि ये जो I है ये क्या है? करंट. और ये करंट जितना R1 से जाता है उतना ही R2 से जाता है. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं. यहां पर जब V1 की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 4 वोल्ट्स. क्या लिख देंगे यहाँ पर अपन? 4 वोल्ट. क्लियर? एक और चीज, सिमिलरली अपन क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो दिस इज V2 I इंटू R2. आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर अपन ने यहाँ पर V1 को कैलकुलेट करते समय और V2 को कैलकुलेट करते समय दोनों समय I की वैल्यू को सेम रखा है. क्या रखा है? सेम रखा है. Why? Because I is current. और क्योंकि हमने पहले ही पहचान लिया था सर्किट कैसा है? सीरीज. तो सर्किट सीरीज के अंदर जितना करंट फर्स्ट रजिस्टर से जाएगा उतना ही एग्जिट होकर किससे जाएगा? सेकंड रजिस्टर से. याद रखने की बात क्या है कि दोनों के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ करंट जाता है, इसीलिए V1 और V2 को कैलकुलेट करते समय हम करंट की वैल्यू को सेम लेते हैं. सो यहाँ पर भी 2 रखेंगे एंड R2 की वैल्यू कितनी है? 3. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 और आंसर क्या आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा.
अब ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं दैट टोटल 10 वोल्ट्स डिवाइड किसमें हो रहा है, V1 और V2 में। मुझे ये चेक करना है कि क्या मैंने जो आंसर्स निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। क्या करूंगा, अगर ये 10 वोल्ट्स ही इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये V1 V2 का सम किसके बराबर आना चाहिए, 10 वोल्ट्स के बराबर आना चाहिए, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब देख लो 4 + 6 is 10 वोल्ट्स, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से मैं V1 की भी वैल्यू निकाल ली, पोटेंशियल की, V2 की भी वैल्यू निकाल ली और करंट की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं पैरेलल का, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा तो मैं चेक करूंगा कितने लोग उसका आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I, I1 एंड I2। मतलब क्वेश्चन के अंदर पहले तो टोटल करंट निकालना है, फिर क्वेश्चन के अंदर अपन को इंडिविजुअल करंट्स निकालने हैं जो कि रेजिस्टेंस से पास होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए मेथड पे फोकस करना, हाउ टू सॉल्व दिस मेथड। देखिए क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, सबसे पहले द क्वेश्चन इज ऑफ एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल सर्किट। क्वेश्चन कैसे सर्किट का एग्जांपल है, पैरेलल सर्किट का। नाउ इन दिस पैरेलल सर्किट द करंट गेट्स डिवाइडेड। याद करो, बताया बार बार, द करंट गेट्स डिवाइडेड बट द पोटेंशियल रिमेन सेम, बट द पोटेंशियल रिमेन सेम। जब पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ना बच्चे, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये देखा था कि करंट की वैल्यू सेम रखी थी इन द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। यहां पर ध्यान से क्या रखना है याद, भाई जब यहाँ पर करंट तो क्या हो रहा है, डिवाइड, सेम क्या रह रहा है, पोटेंशियल। तो दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए जब अपन करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट किसको रखेंगे, पोटेंशियल। ये चीज को ध्यान रखना है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज है अपन को निकालना है कैपिटल I विच इज द टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, ये बना दिया इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज 10 वोल्ट्स। इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। आंसर विल बी 2/10। RP will be equal to 5 ohm. RP will be equal to 5 ohm, so this can be written as 5 ohm. यहां से करंट कितना जाएगा I, और आएगा भी कितना I। क्लियर। अब अपन लगा देंगे ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू IR। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, टोटल करंट के टाइम पे R इक्विवेलेंट निकाला, यहाँ पे भी टोटल करंट के टाइम पे R इक्विवेलेंट ही निकालेंगे। देखिए टोटल करंट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R। I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना 10, R कितना 5। आंसर कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 2 एम्पियर। क्या कैपिटल I की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, बिल्कुल। अब अपन को क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अब ये देखना है कि यहां से जो 2 एम्पियर आया, ये आगे जाके कितना कितना डिवाइड हो गया, ये चेक करना है। क्या चेक करना है कि आगे जाके ये कितना कितना करंट दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, वो चेक करना है। याद रखो, सिंस इट इज अ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। पैरेलल सर्किट के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। दैट मीन जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पे होगा। और कितना होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है, तो कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट्स। क्लियर। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से।
नाउ वी नो दैट टोटल करंट इज 2 एम्पियर. भाई पोटेंशियल फर्स्ट पे भी 10 वोल्ट रहेगा और सेकंड पे भी 10 वोल्ट ही रहेगा. व्हाई? बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल एंड पैरेलल सर्किट के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है. ठीक है. तो V1 विल बी इक्वल टू I1 R1 लिख सकते हैं और सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं. और ध्यान से देखो R1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 है. सो दिस कैन बी रिटन एज I1 इंटू 10. V1 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, 10 है. सो I1 की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड करेंगे 1 एम्पियर आ जाएगी. कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर. क्यों 10 ले ली यहाँ पर V1 की वैल्यू? बिकॉज अभी अभी देखा पैरेलल सर्किट, पोटेंशियल विल बी सेम. और कितना? बैटरी के बराबर 10 वोल्ट. सिमिलरली V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देखो V2 की वैल्यू जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, देखिए V2 सेकंड पोटेंशियल, और सेकंड पोटेंशियल भी किसके बराबर? बैटरी के लिए. तो दिस इज 10 इज इक्वल टू I2 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय R2. R2 कितना है? ये भी 10 है. तो यहाँ पर वापस से क्या लिख देंगे? 10. एंड I2 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर आ जाएगी. अब यहाँ पर अपन ने सारी वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट कर लिया. टोटल करंट एंड द इंडिविजुअल करंट विच इज फ्लोइंग इन द टू ब्रांचेस. क्लियर? वही सेम मेथड है. टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालो. सबसे पहला स्टेप पहचानो कि कैसा सर्किट है. ठीक है. फिर उसके बाद टोटल करंट निकालना है. तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालो. जैसे अपन ने पिछले स्टेप में किया था, सिंस दे पैरेलल थे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला निकाल के टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया. पिछले क्वेश्चन में सीरीज था तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया. सिमिलरली दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब टोटल करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे. ओम्स लॉ में जो आर की वैल्यू है वो टोटल रेजिस्टेंस. फिर उसके बाद ये पहचानेंगे कि सर्किट कैसा है. सीरीज है तो क्या सेम रहना चाहिए? करंट. पैरेलल है तो पोटेंशियल. सीरीज है तो करंट, पैरेलल है तो पोटेंशियल. अब याद करो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो इन्हीं सब चीजों को अपन ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में फोकस किया था और ये बोला था कि बात बात इसको याद कर लो. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो अपन ने ये चीजें पढ़ी हैं कि करंट सेम कहाँ होता है, पोटेंशियल सेम कहाँ होता है, इन सब चीजों का बार बार यूज आएगा, टाइम एंड अगेन यूज आएगा ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के अंदर. क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर देखते हैं कौन बच्चे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट. फटाफट बच्चों, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सॉल्व करो. नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, लेकिन ट्राई करिए. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आई, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ कैपिटल आई, I1 एंड I2. करो सॉल्व.
बच्चों कर लिया? चलो मैं पूछना शुरू करता हूँ एक एक से। व्हाट इज द आंसर? रेज हैंड करो। रोनित, व्हाट इज द आंसर? हेलो हाँ रोनित, आंसर बताओ। सर, टोटल I equals to 80/15 and I1 80 by equals to 15। 15 I1 is 15 equal to 2 हाँ ampere, हाँ बताओ। I1 2 2 ampere, एम्पियर एंड I2 4 ampere, 4 ampere. 4 एम्पियर। चलिए चेक Yes. करते हैं ये सही आंसर्स हैं कि नहीं है। चलो, सही एक ही मेथड अपन ने देखा है। टोटल करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, और इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से। अनुज अरोड़ा, यस बताओ, सर। आप भी बताओ, आंसर बताओ। सर टोटल तो 16/3। टोटल इज 16/3। ओके, देन I1 I1 9/3। I mean sorry, 9/9। I2 is 4 ampere I2 and is I1 4 is एम्पियर। I1 is I1 is 4/3। 4/3। चलो चेक करते हैं। चलिए देखिए, दो आंसर्स हैं अपने पास, अपन चेक करना है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अब देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर सर्किट है, सर्किट पैरेलल सर्किट दिखता है। अब इस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने से पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/15 प्लस 1/5 एलसीएम 15, दिस बिकम्स 3 प्लस 1, दिस बिकम्स 3 प्लस 1, आंसर बिकम्स 4/15। और आरपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है? 5/4 ओम आ जाती है। क्लियर है कि नहीं? ये तो अपन ने वैल्यू निकाली 15/4 ओम आ जाती है। ये अपन ने वैल्यू निकाली है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? सिंपल सा फॉर्मूला था, निकाल लिया। अब निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो टोटल करंट जब भी अपन निकालते हैं तो V/R ओम्स लॉ से फॉर्मूला हमें पता ही है। और R क्या होता है? R इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखो, टोटल पोटेंशियल इज 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय बच्चों ध्यान से सुनो। अपन ने क्या किया इस सर्किट के अंदर? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद अपन ने ओम्स लॉ को अप्लाई किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? देखो, 1/15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, ऐसे करके अपन ने यहाँ पर आंसर कितना निकाला? 15/4 ओम निकाला। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाता है? 15/4 ओम आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन क्या लगाएंगे? टोटल करंट के लिए आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, V/R इक्विवेलेंट। सो यहाँ से फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 800/15। सॉल्व कर दो इसे, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा? काट दो इसे 3 की टेबल से। दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम्स 1 एंड 6, 16। तो 16/3 एम्पियर इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोनों ही आंसर्स के अंदर। 80/15 एंड 16/3 इज द करेक्ट टोटल वैल्यू ऑफ करंट। चलिए, अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना है इंडिविजुअल करंट्स इन द सर्किट। इंडिविजुअल करंट्स इन द सर्किट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना है व्हाट टाइप ऑफ सर्किट इट इज। तो सर्किट पैरेलल था, तो पोटेंशियल की वैल्यू दोनों में क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो देखिए, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। देखो कैसे सर निकालेंगे अपन यहाँ पर। अभी अभी अपन ने देखा दैट V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 एंड V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, विच इज 20। सो इसको पहले सॉल्व करेंगे। दिस इज 20 इज इक्वल टू I1 इंटू व्हाट? 15। क्लियर? I1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है? 20/15 विच इज 4/3 एम्पियर।
सो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 एम्पियर आ गई, एंड विच इज करेक्ट फॉर अनुज। अनुज ने आंसर जो बताया बिल्कुल करेक्ट है। रोनित चेक करो अपना आंसर। चलिए इसके बाद अपन क्या देखना है, इसके बाद अपन को देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, और I2 को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। V2 की वैल्यू फिर से क्या रहेगी, 20 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल सर्किट है, सेम पोटेंशियल रहेगा दोनों पे। उसके बाद इसको इक्वल कर देंगे अपन I2 इंटू R2। नाउ R2 विल बी 5, R2 विल बी 5। क्लियर? डिवाइड जैसे किया, सो दिस I2 विल बी इक्वल टू 20/5 विच इज 4 एम्पियर। So what is the values of I1 and I2 here? यहाँ पर अपन को क्या पता चला कि जो I1 और I2 की वैल्यूज हैं वो क्या आई, 4/3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो अनुज ने सारे आंसर सही दिए हैं, एक आंसर में कोई ना कोई गलती की है, चेक करो इसे। तो अपन ने यहाँ पर सीखा कि हाउ टू सॉल्व दी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, और कैसे अपन करंट और पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं हर एक रजिस्टर पे। ठीक है, एक और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देता हूँ मैं आपको फॉर योर होमवर्क, और अब मैं डाउट्स लेना शुरू करता हूँ। क्लियर? चलिए, तो जिस भी बच्चों को जो भी डाउट है प्लीज रेज हैंड करें। कपिल, कपिल धायल। यस सर। हाँ जी बच्चा बताओ क्या डाउट है। सर मेरा एक डाउट है, बाकी तो मेरे सारे आंसर सही आए हैं, पर ये लास्ट वाला जो है ना I2 वाला, ये I2 मेरा वाला नहीं। हाँ करेक्ट ये नहीं नहीं है, तो कोई ना कोई गलती की होगी बच्चे। देखो मेथड आपके सामने है, वो आप चेक करो कि आपने क्या चीज में गलत किया है। ठीक है, उसको चेक करो, फिर सर। उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। हाँ जी रोनित। यस सर। हाँ, वो क्या डाउट आ गया? मेरा डाउट, अच्छा वो मेरा हाथ पहले से खड़ा हुआ था। अच्छा सर बाकी I1 का आंसर मेरा भी 4/3 आया था, मैंने उसको जल्दबाजी हाँ, में 2 बोल दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेथड जो आ गया है ना समझ में आपको। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बच्चों हैंड रेज करो फटाफट। चलिए, कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपन एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हैंड रेज हो गया। रीशु, ये रीशु नाम से कौन है क्लास के अंदर? आप अपना रियल नाम से एंटर हो, कल भी आपको बताया था क्लास के अंदर। फुल नेम? हाँ जी बताइए बच्चे, क्या डाउट है? नहीं सर, डाउट कुछ नहीं, आपने कहा था रेज हैंड करो तो मैंने कर दिया। बच्चे डाउट के लिए रेज हैंड करने को बोला था, रेज हैंड वैसे करने को नहीं बोला है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, और अपन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्लास में और सॉल्व करते हैं, और आज की क्लास को खत्म करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन मैं राइट कॉर्नर में लिख रहा हूं, देख लो यहां पर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। चलिए, तो ये एक अपने पास क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन को कैलकुलेट करनी है वैल्यूज ऑफ I,I1 एंड I2, I,I1 एंड I2। These are the values which are to be find at your home। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू है ओम्स लॉ से ही। ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए दो ग्राफ बनाता हूं मैं, दो ग्राफ बनाए मैंने। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकंड ग्राफ। दोनों ही ग्राफ V और I के बीच में है, दोनों ही ग्राफ V और I के बीच में है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे गिवन है यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है। दिस इज 20 वोल्ट 5 एम्पियर, दिस इज 10 वोल्ट 5 एम्पियर।
मतलब इसने क्या दे दिया, दो ग्राफ दे दिए, और दो ग्राफ देने के बाद अपन से ये पूछ लिया कि बताओ किस ग्राफ के अकॉर्डिंग, दिस इज द ग्राफ ऑफ कंडक्टर ए, दिस इज द ग्राफ ऑफ कंडक्टर ए एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कंडक्टर बी। ठीक है, दो कंडक्टर्स के इसने सेपरेट ग्राफ दे दिए विच इज शोइंग द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, विच इज शोइंग द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। और अपन को क्या निकालने को बोला है, अपन को ये निकालने को बोला है कि विच कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे भी पता है, करंट की वैल्यू भी पता है, पोटेंशियल यहाँ पे भी पता है, करंट भी पता है, तो दोनों वैल्यू, दोनों के लिए अपन एक बार ओम्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, एंड दूसरे के लिए भी अप्लाई कर देते हैं V2 इज इक्वल टू I2 R2। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं, R1 इज इक्वल टू V1 बाई I1 इज इक्वल टू V1 कितना 20, I1 कितना 5, तो यहाँ से आ जाता है 4 ओम। क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, कंडक्टर A के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 ओम आ जाती है। Now what is the value of V2? V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। Now what is the value of I2? I2 की वैल्यू दे रखी है 5। रेजिस्टेंस R2 अभी भी कैसे निकालेंगे, R2 will be equal to 2 ओम। क्या समझ में आया कि अपन को जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो, ग्राफ्स गिवन हो और वैल्यूज गिवन हो, तो वैल्यूज गिवन होने के बाद हमें क्या अप्लाई कर देना है, ओम्स लॉ को अप्लाई कर देना है। ओम्स लॉ अप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंसेस की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी। अब आप खुद ही बता सकते हैं कंडक्टर ए या कंडक्टर बी किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 4 ओम इज ग्रेटर देन 2 ओम, so we can say that 4 ohm or conductor A is having a greater resistance than conductor B. Clear? This is another type of question which has come in your previous year CBSE board examination. इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। चलिए अब मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है उसको कल अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और कल के असाइनमेंट के बाद मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा विच विल बी योर फाइनल असाइनमेंट, एंड उसके बाद अपन फाइनल एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल ओम्स लॉ के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी को कल खत्म कर देंगे। चलिए।